पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। 3 रुकनी बेंच ने सदर की दी गई तारीख का फैसला बहाल कर दिया। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स देने का हुक्म। सिक्योरिटी के लिए अफवाज, रेंजर्स, एफसी और दिगर एहलकार फराहम करने की हिदायत। फैसले में कहा कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया तो इलेक्शन कमीशन आगाह करे। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी है। 13 दिन ज़ाया हो गए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात 90 दिन से आगे लेकर जाने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल मामूली तरामीम के साथ बहाल कर दिया। आरओज़ के फैसले के खिलाफ अपील की आखिरी तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपील्स पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को शाया की जाएं। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल तक अलॉट किए जाएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच का मुत्तफिका फैसला। केपी के इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, मामला ज़ेर समात रहेगा। अदालत ने कहा गवर्नर केपी की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी नहीं की गई। केपी में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतल्लिका फॉरम से रुजू किया जाए। तीन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। इलेक्शन अल्तवा केस का फैसला ही इन 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। किसी को इस फैसले पर शर्मिंदगी नहीं। सब जतन एक शख्स को इक्तदार में लाने के लिए किए जा रहे हैं। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया? दाल में काला हो तो ऐसे फैसले होते हैं। हुकूमत कैसे चलेगी? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कोई बात नहीं मान रही। चीफ जस्टिस को यह इख्तियार नहीं कि अदालत, हुकूमत और इलेक्शन भी कमीशन भी बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदल व इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब, बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 के आइन के बानी हैं। 4 अप्रैल को ही उनको अदालती कत्ल किया गया। बदकिस्मती से 4 अप्रैल ही के दिन आइन का कत्ल किया जा रहा है। 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई वो काबिल मजम्मत हैं। 12 साल से इल्तवा का शिकार भुट्टो केस के रेफरेंस का फैसला करना चाहिए। ऐवान में मौलाना असद महमूद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एहसाले सवाब के लिए दुआ कराई। वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को अक़लियती करार देते हुए मुस्तरद किया। सराय के मुताबिक काबीना इजलास के शुरा ने इतफाक किया कि केस की समाअत और फैसला काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले पर कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के वज़रा से सियासी अमूर पर मुशावरत भी की। चेयरमैन पीटीआई का अदालती फैसले पर आज जामे तशक्कुर मनाने का ऐलान। आज बुध को रात 9 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक पर कारकुन जश्न मनाएंगे। इमरान खान कहते हैं आईन और कानून जीत गया, माफिया हार गया। हर दबाव के बावजूद चीफ जस्टिस डट गए, जिस पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। जवान पाक में कारकुनों से खिताब करते हुए मजीद बोले, इंपोर्टेड हुकूमत कह रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती। उनका सवाल है वो है कौन, उनकी हैसियत क्या? पाकिस्तान की अदलिया आमराना और वन मैन शो है। सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब। बोले कि इफ्तिखार चौधरी के दौर में अदलिया में आमरीत शुरू हुई, अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। मुल्क को बचाएं, बहरान रहा तो जज रहेंगे ना शहबाज शरीफ और इमरान खान। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं वफाकी काबीना का अदालती फैसले को मुस्तरद कर देना काफी नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी और लाडले की हिमायत करने वालों को कटहरे में खड़ा करें। साजिश तब शुरू हुई जब पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर लाडले को दी गई। खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी पर सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद है शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। आइन में लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। मुल्क को इस तरफ बढ़ने दें। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। पीटीआई हर एक के साथ बातचीत करने को तैयार है। तनाज़ा छोड़ें, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए बैठें। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत दफन कर दिया। इलेक्शन होंगे, आइन वाज़ेह है।
सुप्रीम कोर्ट ने इबहाम दूर कर दिया। हुकूमत तावन करे तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। असद उमर ने कहा कि पहले सियासी बहरान फिर मुआशी बहरान पैदा किया गया। हुकूमत अदलिया से टकरा के रियासती बहरान पैदा करना चाहती है। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुल दीन के फैसले को खत्म कर दिया। चंद मिनट की समाअत के बाद हाफिज कुरान के 20 इजाफी नंबर्स का अस्कुत नोटिस बंद कर दिया। फैसले में करार दिया कि इजाफी नंबर्स के केस में बेंच की तश्कील पर हुक्म जारी करके अस्कुत कार्रवाई का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अस्कुत नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अस्कुत नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। रजिस्ट्रार की तरफ से जारी सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई थी। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ कहते हैं अदालती फैसले से सियासी और आईनी बहरान मजीद संगीन हो गया। 13 रुकनी बेंच बैठकर मामलात को हल करे। 3 रुकनी बेंच ने जायज मुतालिबात को नजरअंदाज करते हुए फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला किया और इलेक्शन की तारीख भी दे दी। उजलत में किए फैसलों से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, उसे इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास 711 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए लाहे अमल तय करेगा। पंजाब में इलेक्शन के मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नो अमल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली भी इसी तरह के फैसलों का शाखसाना है। भुट्टो का अदालती कत्ल भी इन जैसे हादसात में से एक है। हालिया गैर आईनी फैसले की बुनियाद पंजाब के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई करके रखी गई। एक शख्स को दोबारा लाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। मौलाना असद महमूद बोले आशिकाने इमरान खान में नाम लिखवाने वालों का फैसला कबूल नहीं, जुडिशल मार्शल लॉ के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं। शहरी रहमान बोली कि अदालती कत्ल के नताइज बरकरार हैं। पार्लियामेंट के हकूक पर फिर शब खून मारा गया। जजेस ने कहा नजरिया जरूरत पर नहीं कानून पर चलेंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की प्रोग्राम मुकाबिल में बातचीत। बोले चीफ जस्टिस ने तो जजेस का बेंच बनाया, 2 जज निकल गए, 7 रह गए, फिर 2 जज और निकल गए, उसके बाद 5 जजेस ने फैसला किया। उसी 5 रुकनी बेंच में केस की बहस चली थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत आया। अदालती इस्लाहात बिल फैसले को रिवर्स नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आई, मुद्दत के बाद कोई नहीं रहने दिया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। आसिफ जरदारी खसूसी तैयारी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे। आसिफ जरदारी इलाज की गर्ज से 1 माह दुबई में रहे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ऑडियो लीक्स के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल और वकील पहले ही जस्टिस नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस दायर कर चुके हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने हुकूमत के ऑर्डर्स के बावजूद चार्ज नहीं छोड़ा। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार को ओएसटी बनाते हुए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा था। इशरत अली ने चीफ जस्टिस की हिदायत पर मंगल को भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पर फराइज अंजाम दिए। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को फौरी चार्ज छोड़ने से रोक दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सियासत बंद गली में आ चुकी। इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। इमरजेंसी की अगर आइन में गुंजाइश नहीं तो नफाज नहीं होना चाहिए। अगर आइन में इमरजेंसी मौजूद है तो फिर भी आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। MK मार्शल लॉ और इमरजेंसी के खिलाफ है। मजीद बोले मरदमशुमारी में कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में हमेशा कम गिना गया। हुकूमत ने मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन में 6 रोज की तौसीह कर दी। फैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में मरदमशुमारी में 10 अप्रैल तक तौसीह की गई। शुमार कुनंदगान को 10 अप्रैल तक तमाम सेंसस ब्लॉक्स में घरों और अफराद का डेटा जमा करने की हिदायत।
शरह सूद में मजीद 1% इजाफा 21% मुकर्रर कर दी गई। स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। 2 मार्च को शरह सूद में 2% इजाफा किया गया था। रवा माली साल के दौरान शरह सूद में 6.25% इजाफा किया जा चुका। स्टेट बैंक के मुताबिक जारी खातों के खसारे में कमी देखी गई। मार्च में महंगाई बढ़कर 35.4% हो गई। शरह आइंदा दिनों में भी बुलंद रहेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कद्र फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.25 महंगा, कीमत 287 रुपए 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 291 रुपए का हो गया। सोना 5,000 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,14,500 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी 39,687 पर बंद। $92 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमते रमज़ान कारी ज़िशान ने तलावत कलाम पाक, अख्तर कुरैशी और अब्दुल मजीद चट्ठा ने हदिया नात पेश किया। जुनैद इकबाल की मेज़बानी में नशे की मज़म्मत और तदारुक के मौजू पर गुफ्तगू की गई। गुलाम मोयुद्दीन निज़ामी, सैयद इमरान मुर्तज़ा और राय मंजूर नासिर की भी शिरकत।